ये जिन पर चलना मुश्किल हो रहा है, ये दरअसल मलबा नहीं है, किसी के टूटे हुए सपने हैं, किसी का टूटा हुआ आशियाना है, जो आज इन बुलडोज़र के ज़रिए ध्वस्त किया जा रहा है। पाँच साल हो गया, 50 साल, 55 साल हो गए यहाँ पर। बताओ कहाँ जाओ, बताओ बता, तू बताओ। क्या कहूँ? 55 साल हो गए यहाँ पर। तू बोला ऐसा? ये हमारे को बना के दिया, 2010 में तोड़ दिया था। उस टाइम में निकालना चाहिए, फिर वही मकान दे दूंगा, ऐसे बोल के वोट ले लिया। आखिरकार मद्रासी कैंप पर बुलडोज़र चल ही गया। ये तस्वीरें देखिए, एक एक करके यहाँ पर जितनी भी झुग्गी हैं मद्रासी कैंप में, उनको बुलडोज़र से ज़मींदोज़ किया जा रहा है। मद्रासी कैंप हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास जंगपुरा विधानसभा में यहाँ पर ये झुग्गियाँ हुआ करती थी, अब तो थी ही कही जाएंगी, क्योंकि एक एक करके देखिए बुलडोज़र इन पर चलाया जा रहा है और ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लोगों का कहना था यहाँ पर वो 40-50 साल से रह रहे थे, लेकिन ये बारापुला नाला बराबर में आप देख रहे हैं, ये बारापुला नाला जो है इसको साफ़ करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ से ये झुग्गियाँ हटाई जाएं। 370 झुग्गियाँ यहाँ पर हैं कुल मिलाकर, उसमें से 189 को ही, जो बीजेपी की चुनावी योजना थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 370 में से 189 को ही अभी तक नरेला के अंदर फ्लैट दिए गए हैं, बाकी लोगों को भी फ्लैट नहीं दिए गए हैं। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे ये सोच कर देखिए। यहाँ के लोगों ने हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा और कोशिश की कि उनकी ये झुग्गियाँ बच जाएं, क्योंकि दिक्कत ये है कि 370 में से 189 लोगों को जहाँ पर फ्लैट दिए जा रहे हैं नरेला में, वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है और ऊपर से वो इलाका जो है बहुत यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली बात जो है उस पर लागू नहीं हो रही है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है जहाँ पर इनको मकान दिया जा रहा है। दूसरा, पानी की सप्लाई वहाँ पर नहीं है नरेला में, तो इसीलिए यहाँ के लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे। और एक और बड़ी बात, जिस तरह का रोज़गार यहाँ पर है, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं, कोई ड्राइवर है, कोई जो महिलाएं हैं वो घरों में एज अ मेड काम करती हैं, तो क्या वहाँ पर उनको वो मिलेगा? तो ये शंकाएं मन में थी कि जिनको मकान मिल गया था वो भी नहीं जाना चाह रहे और जिनको नहीं मिला वो तो जाना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था, तो 1 जून को ये देखिए बुलडोज़र चल रहा है। आप कानूनी बात कहेंगे तो ये कहा जाएगा कि हाँ, कानूनी रूप से तो बिल्कुल ठीक ही हो रहा है, और क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश है, तो जब अदालत का आदेश है तो इसको गलत कोई कैसे ठहरा सकता है। लेकिन सोच कर देखिए कि सालों से कोई कहीं रह रहा है, उसके आशियाने पर कुछ इस तरह से अगर बुलडोज़र चले तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये बताने वाली बात भी है कि केवल यहीं पर बुलडोज़र नहीं चला है, यहाँ तो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई बारापुला नाला साफ़ करना है, वो साफ़ नहीं हो पाता है तो दिल्ली में पानी भरता है, क्योंकि यही जो नाला है आगे जाकर यमुना में मिलता है। तो अगर ये साफ़ नहीं होगा तो ओवरफ्लो हो जाता है और जल भराव जो है दिल्ली में देखने को मिलता है। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना था कि अगर नाला ही साफ़ करना है तो थोड़ी सी यहाँ का जो स्पेस है वो हम दे देते हैं, सारी झुग्गियाँ हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाला वो रहा और उसके बाद भी बहुत स्पेस बचता है अगर नाला ही आपको साफ़ करना है तो। लेकिन यहाँ के लोगों की जो दलील थी, झुग्गी वासियों की जो दलील थी, वो नहीं चल पाई और आखिरकार एक एक करके, थोड़ा आगे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते हैं, हाँ जी हाँ, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, हाँ ठीक है। ये देखिए एक साथ कई बुलडोज़र लगे हुए हैं और जो है ये देखिए
एक और बताने वाली बात है राजनीतिक दृष्टि से, ये जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के तहत ये मद्रासी कैंप आता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग आए वो मद्रास के थे या तमिलनाडु के थे, तो इसलिए वो यहाँ पर आके बसे, सालों पहले की बात है, तो इसलिए इसे मद्रासी कैंप कहा जाता है। ये इलाका जंगपुरा है, जंगपुरा विधानसभा है, और यहाँ पर जो मुकाबला हुआ था अभी विधानसभा चुनाव में, वो हुआ था आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया बनाम बीजेपी के तरविंदर मारवा। तो मनीष सिसोदिया कुछ वोटों से ये चुनाव हार गए और तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के उम्मीदवार वो चुनाव जीत गए। अब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। एक तो जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान नहीं मिल रहा है, बहुत दूर मिल रहा है, और आधे लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर ये लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं तो इनको मकान देने की क्या जो है मजबूरी है, क्या बाध्यता है, क्यों दिया जाए इनको मकान? तो इसका जवाब ये है, पहला, बीजेपी ने अपने चुनाव में वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो जहां झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा। न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि इससे पहले भी बीजेपी ने वादा किया था। दूसरा, खुद प्रधानमंत्री ने वादा किया है कई साल पहले कि 2022 तक देश के हर गरीब को पक्का मकान देंगे। ये उनका अपना वादा है जो बहुत से लोग भूल चुके हैं, लेकिन ये उनका चुनावी वादा है। तो इसलिए जो है, अगर किसी का मकान टूट रहा है, झुग्गी अगर टूट रही है, ठीक है, ये कानूनी रूप से अगर कोई कहीं रहने का हकदार नहीं है तो आप उसको वहाँ से हटा तो सकते ही हैं, लेकिन फिर इन चुनावी वादों का मतलब क्या रह जाता है? आप कहीं उसको जगह तो देंगे, कहीं रहने लायक स्पेस तो देंगे उसको। तो ये बात है, जो लोग कानूनी एंगल बता रहे हैं उनको ये मेरा जवाब है। आइए, अंदर घरों पर बुलडोज़र चल रहा है और बाहर लोग खुद अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं। सुरक्षा बल यहाँ पे लगी हुई है लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए, क्योंकि बुलडोज़र चल रहा है, किसी को चोट वोट ना लग जाए, ये ऐसा होता है। तो लोग जो हैं अपना सामान वगैरह लेकर बाहर ही बैठे हुए हैं बस्ती के। ये देखिए, सारा अपना सामान लेकर अंदर घर टूट रहा है और बाहर लोग जो हैं अपना जो भी सामान घर के अंदर था उसे बाहर निकाल कर इस तरह से बैठे हुए हैं और फ़िलहाल जो है इस तरह से अपने घर को टूटते हुए देखने को मजबूर हैं। ये देखिए, कल तक यहाँ पर एक बस्ती हुआ करती थी, आज बस यहाँ पर मलबा ही मलबा है। आप भी रहते हैं भाई? आप बाहर से देखने आए हैं? क्यों जी, आप लोगों को फ्लैट मिल गया है या नहीं मिला है? आधे लोगों का काम मिला, नहीं मिला है? इसके तो नहीं मिला। अच्छा, आपको मिल गया है? हमारा मिल गया। तो अभी तक आप शिफ्ट नहीं हुए नरेला में? शिफ्ट हो गया। क्या वहाँ पर कुछ भी रात को जाकर रोड में खड़ा होकर आ गया। लाइट नहीं है, पानी नहीं है। नहीं, लाइट तो अभी लाइट भी नहीं लगाई वहाँ पर? जाकर लाइट में नहीं जी, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है अभी। नहीं, वो कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीडीए को और दूसरे, हाँ एक मिनट सुनो। कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई यहाँ से जो है ये तोड़ी जाए और जहाँ पे इनको बसाया जा रहा है नरेला में, वहाँ पर जो है सभी जरूरी इंतजाम कर दिए जाए, जो बुनियादी जरूरत है, बिजली पानी। कुछ नहीं करा अभी, वहाँ पे कोई चीज नहीं है, बिजली नहीं है ना लाइट है। अच्छा। अभी सब आप जाके चालू करने पड़ेगा। वो एक कमरा देखो। पानी तो मैंने भी देखा था, पानी जब मैं गया था वहाँ पर पानी नहीं था, पानी की सप्लाई नहीं है वहाँ पे नहीं है। वैसे वहाँ पे जाके पूरी सफाई करने पड़ेगा हम लोगों को। सफाई तो खैर ठीक है, वो तो बंद है, वो तो हो जाएगा, पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं लगाया गया? नहीं लगाया, अभी नहीं लगाया, अभी चालू नहीं है। और वैसे यहाँ पे तो ताला तोड़ के चोरी हो गया। इधर एक घर वाले ना, उनकी पूरा ताला तोड़ के चोरी हो गया, पूरी घर सामान। परसों तब की नहीं, 2 दिन परसों की बात है। अच्छा, ताला तोड़ के इनकी पूरा सामान रख के आए थे, पूरा सामान चोरी हो गया उधर से। उधर जाकर हम कैसे रह पाएंगे? ना पानी है, ना बिजली है, ना। अच्छा, यहाँ वाले जो वहाँ गए थे, ये वाले, इधर वाले, ये घर वाले, ये कोने वाले। नहीं तो चोरी यहाँ हुई है नरेला में? नरेला में मेरा मामा है। अच्छा, ये यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जिनको एक फ्लैट मिला था वो वहाँ पर शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर उनके घर से परसों चोरी हो गया, सारा सामान चोरी हो गया। पूरा सामान, एक सामान भी ताला तोड़ गया, एक सामान भी नहीं, वो पूरा चोरी हो गया। उधर कैसे रहेंगे जाके? ना पानी है, ना कुछ है। बिजली का कनेक्शन लग गया? भी नहीं है, बिजली भी नहीं आई अभी तक? नहीं। फोटो तक, बाथरूम तक क्लीन नहीं है, बाथरूम तक क्लीन नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कब्जा ले लिया था उसका? नहीं, कुछ नहीं चेक कराया उधर जाके। नहीं, जब सामान रख दिया था उसका मतलब कब्जा तो ले लिया था उन्होंने, मतलब फ्लैट तो अपना ले लिया उन्होंने। इनके तरफ उसके बावजूद बिजली का मीटर नहीं लगा वहाँ? नहीं, कुछ मीटर नहीं लगा, इसका मतलब बिजली है ही नहीं फिर तो। उधर जाके मरेंगे। अब इतनी गर्मी में बिना बिजली के जो है, जब हाई कोर्ट ने समय दिया था, अगर जो ये कह रहे हैं वो सही है, तो बिना बिजली के कोई कैसे रहेगा? इतने 17 साल से इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बच्चे का लाइफ तक चलाएगा?
बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी लाइफ तो खत्म हो गया। करंट बिजली नहीं है, मीटर नहीं लगाया, क्या करे सकते? लोग कह रहा था मकान में आपको सब कुछ करके आपको वहाँ बिठा के यहाँ तोड़ेगी। बस रात को आके जल्दी जल्दी खाली करो, जल्दी जल्दी खाली करो। अच्छा, रात में आके खाली करवाने? 12-1 बजे आए खाली करने के लिए, परसों रात को 12 बजे आए खाली करने के लिए। वो तो इसलिए आएंगे ना वो कि भाई हाई कोर्ट ने कहा था 1 जून से आप यहाँ पर तोड़ना शुरू कीजिए। हाई कोर्ट ने कह दिया ये बंदों का किरवी बंदों का हम बिठा के तोड़ दो। कितना जगह दिया उनको, पिटा के तोड़ दो। 1 मिनट, कैमरा उधर देखो। हाँ बोलो। सर जी तुम लोग आया था वीडियो कॉल करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग 50 साल तक यहाँ रह रहा है, 55 साल तक। हम लोग राशन कार्ड यहाँ पर है, हाई कार्ड यहाँ पर है, सारा कुछ यहाँ दिल्ली का, वोटर कार्ड, सब वोटर कार्ड। मैं कह रहा हूं वोटर कार्ड भी बताओ। ये तो वोट ले लिया हम लोग, यहाँ वोट लगा रखा मंदिर के पास है, यहाँ तोड़ूंगा मकान बनाऊंगा, यही दे दूंगा मकान तुम्हें। ये किसने कहा था? ये वो मोदी ने। अच्छा, मोदी ने कहा था तोड़ूंगा मकान बना के ही दे दूंगा, यही दे दूंगा, यही दे दूंगा, यही दे दूंगा, क्योंकि वही मकान दे दूंगा ऐसे बोल के वोट ले लिया, जीतने के बाद तोड़ दिया, क्या करेगा? यही बोला, वो पोस्ट भी लगाया था, यही तोड़ूंगा या लगाऊंगा मकान। जहाँ झुग्गी वही मकान की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी का चुनावी वादा था दिल्ली विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो यह तोड़ कर ये बना के दे दूंगा, ये कहा था। हाँ, अभी क्यों कर रहे ऐसे? हम कहाँ जाएंगे भी बताओ? हाँ, ये पत्थर मान जा रहा है, सारा टाइम हम लोग बर्तन मांज गए, 1-1 रुपया कमा के ये ऐसे बनाया, 2 मिनट में आके ऐसे करके इसका घर ऐसे होगा। आप घरों में काम करती हैं? बर्तन मांजने के लिए जाती है, कोटी गिर जाए ये एरिया। अच्छा, 50 साल तो इनको देखो, 65 साल 70 साल हो गया इनको। अच्छा, यही मैं बता रहा था कि यहाँ जैसे ज्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पर सालों से रह रहे हैं और यहाँ की रिहाइश भी अच्छी है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, अपर मिडिल क्लास अपर क्लास के लोग रहते हैं, तो उन घरों में यहाँ के लोग जो है जाकर काम करते हैं। तो इनको इनके मन में शंका ये है कि वहाँ नरेला में जाएंगे तो वहाँ कहाँ मतलब इस तरह के परिवार हैं या इस तरह के घर हैं या इस तरह की क्लास है जहाँ पर जाकर इनको काम मिल पाएगा। ठीक है ना, यही कह रहे हैं। वहाँ पर कोई परिवार नहीं है, वहाँ पर मकान फ्लैट इन्होंने बेचने के लिए बनाया। अभी हमने आदेश किया था ना, इसी वजह से हमारे को दे रहे हैं वहाँ पर मकान। वहाँ पर है ना कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, पीने की पानी नहीं है। पीने के लिए पानी तो मैं भी देख के आया था, पानी तो वहाँ पहले से जो लोग रह रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा। पानी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ से? सामान ले, परसों सामान ले गया, आज चोरी हो गया, दो घर टूट के सामान ले। आपने वहाँ मकान दिया, 1 मिनट कब्जा ले लिया था आपने वहाँ मकान? मकान मिला मगर चोरी हो गया, आज चोरी हुआ, सवेरे आज चोरी हो गया। 1 मिनट, बिजली का कनेक्शन वहाँ लगाया गया? नहीं लगाया, नहीं अभी लगाया, बस सामान रखा था, सामान चोरी हो गया, चोरी हो गया, ताला तोड़ के सामान ले गया। वहाँ पे कब्जा कब लिया है आपने? वहाँ हमने लिया था सोमवार को, सोमवार को लिया था, पिछले सोमवार को लिया था। बिजली के लिए अप्लाई किया, कहा कि बिजली अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था फोन करूंगा आपको, लेकिन फोन करने के पहले ये गाड़ी खड़े हो गया सारे। वो भी रात को सामान रखेगा, मैं जिम्मेवारी नहीं है, मैं जिम्मेवारी नहीं। उन्होंने कह दिया? हाँ, वो कह दिया, वो जो भी ना उसका पैसा आप लेना पड़ेगा। हम कहाँ से जगह में कैसे रहेंगे हम? यहाँ से स्टार्टिंग था, ताला लगा के आए यहाँ के मतलब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, मतलब तो रखे ना आपको सामान का आपको पता ना, हम थोड़ी सामान रखे वही बैठेगी। हम लोग जब अपने बेड कमाने के लिए आएगी, जाने के लिए इतना दूर, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसा मतलब कर दे दिए, बना बना खरीद दे दिया, ऐसे ये बताया झूठ। वो भी आधा जने की दिया, आधा जने की नहीं मिला। तो पहले भी आया था, यहाँ पर बात करने के लिए। हम कहाँ जाऊँ बताओ? टाइम भी नहीं दिया हम लोग, टाइम भी नहीं दिया तोड़ने के लिए। नहीं, मैं तो मतलब यही कर सकता हूँ भाई, आपकी समस्या सुन सकता हूँ मैं, मतलब दिखा सकता हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो मीडिया वाले। संडे है ना, तो नहीं जा गया, संडे कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर जो एमएलए है ना, जो मारवा साहब है, वो जाकर बाहर देश में बैठ गया। अच्छा, हमारा वोट मांगने यहाँ पर आया था। जो बीजेपी के एमएलए हैं वो विदेश में, मारवा साहब है, लेकिन वो जाकर बाहर देश में बैठ गया। यहाँ पर आज तक सुबह 6 बजे यहाँ पर आया, अभी आया वो सुबह से अभी तक नहीं आया। नहीं, उनको लग रहा होगा आपने पता नहीं वोट दिया नहीं दिया, उनको लग रहा है। अरे वोट दिया नहीं दिया, हम कार्ड बना के क्यों दिया तुमने? जहाँ जो की मामा जीत गया ना तुमने, जीत गया ना तुमने। हमने वोट डाला नहीं डाला उसका मतलब नहीं है, जीत गया ना तुमने। जीत के मतलब क्या, कोर्ट में जाकर पूछ सकते हो आप। भाई चुनावी वादा था तो आप जीत गए हैं तो आपको करना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। अभी दिखाओ वोट हमने डाला, ये डाला, उनका सब कुछ कार्ड है हम लोगों के पास। जिन्होंने उन्होंने बोला है ना कि जहाँ मकान है वहीं घर मिलेगा, उनका सब कुछ कार्ड है। किसी के पास हो तो एक बार दिखा दो जरा। नहीं सारे आपका है, जाओ ढूंढना पड़ेंगे।
सामान निकालने पड़े सब जेब में लेके पिछली बार आया था, आप लोगों ने दिखाया था वो। हाँ गलत है ना, ये गलत है। तो मंदिर के बात नहीं है ना। मारवा ने वीडियो बनाया था, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। वीडियो बनाया, वीडियो पे यही बोला था जो कि यहीं पर रहेगा। तोड़ के यहाँ देंगे, यहीं जहाँ जो कि वहाँ मकान का मतलब ये है कि लगभग यहीं पर दे देंगे। आया था ना, देखा तुम मंदिर के पास है। नहीं जाएगा, बाहर रह नहीं सकता नरेला में, मुझे नहीं चाहिए। मैं हम लोग की यही जगह चाहिए, यहीं बैठना। वहाँ आपको मिल रहा है? मिला हुआ, मैं नहीं जाएगा वहाँ। क्यों नहीं है? जिम नहीं, कौन जाएगा? मेरे मंदी है, मुझे जिम नहीं सकता वहाँ हम लोग छा नहीं सकता, वहाँ रह नहीं। यहाँ सड़क में सो, कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ सो हमारा कपड़ा उतरेगा नहीं। यहाँ से, यहाँ झुग्गी से बढ़िया फ्लैट है, फ्लैट तो बढ़िया है वो, बस ये है कि बस वो दो नहीं दो बराबर है। बढ़िया वो शांति नहीं है, यहाँ शांति, हम सड़क में भी सोए रहेगा, शांति से रहेगा। ये लो वहाँ नहीं रह सकते। यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, ये लो मारवा ने यहीं बैठ के वीडियो बनाया, जहाँ जो की है वहीं। ये सुन लो, आप क्या बोल रहे हो सुन लो। ठीक है, आप मुझे वीडियो दे देना, मैं वीडियो दे दी। ये तो वीडियो दे रहा हूँ मैं। हाँ, वीडियो बना लो, यही दिखेगा नहीं, आप मुझे अलग से दे देना। अलग से कहाँ से दे दूँ मैं? अरे मैं ले लूंगा। मारवा ने बैठ के यही बनाया था वीडियो। ठीक है, मैं अभी आप बोला था जहाँ जो की है वही मकान मिलेगा तुम्हारा। अभी ले लूंगा आपसे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ ये लो, तू आया था, बात करके आया था यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए सत्य बात कर रहा हूँ मैं। अभी ले लूंगा। हाँ, तू आया था एक बार बात करनी। मंदिर भी देखा था, जिस लगाया था मारवा ने, यहाँ तोड़ूंगा यहाँ बनाऊंगा, पोस्टर लगा हुआ, जहाँ झुकी वहाँ मकान का पोस्टर लगा हुआ। तू ऐसे कर रहे, बता 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए पूरा गया है। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? 5 साल हो गए, 50 साल 55 साल हो गए यहाँ पर, बताओ कहाँ जाओ? बताओ बता, तू बताओ। घर बोला ऐसा, ये हमारे को बना के दिया, 2010 में तोड़ दिया था। उस टाइम में निकालना चाहिए, फिर पिटा का इसलिए बोलते रहा, बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो बातें नहीं करता मैं कैसा। नहीं देखिए, मैं तो अपनी तरफ से आज भी आया हूँ, जो पहले भी आया था, मैं तो यही कर सकता हूँ जी। पहले आया था ना, दिखाया था मंदिर के पास है, क्या बोला वो मारवा ने, क्या लगा रखा, या तोड़ूंगा या मकान बनाऊंगा। अभी ये आधा क्यों नहीं तोड़वाया, ये तो बताओ, आधा क्यों नहीं तोड़वाया ये पूरा? भाई साहब, मैं एक बार बोलूं? हाँ जी। आज ये गिफ्ट मांगे उन्होंने, हाँ आज जो गिफ्ट मांगे थे, ये क्यों तोड़ रहे, ये बोलो मुझे। आज 5 लाख रुपए खर्च कर, 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए। 2 लाख रुपए नहीं है, पैसे खर्च करने में क्या करना भाई, मजदूर काम क्या हमारा प्रिवेट नौकरी कर रहा हम लोग, सरकार नौकरी तो हम लोग, बताओ बोलो ऐसे ऐसे कर रहे हम लोग आगे। दो टाइम कि एक जगह मांगा, एक जगह किराया मांग रहा है 15,000 16,000, मैं कहाँ देंगे 15-16, मैं कमा रहा 10,000, तो कहाँ खाएंगे, क्या बचाएंगे उसमें, बताओ तो सही बताइए। 20,000 रुपए। तो एक बार आया था, इसलिए मैं बात करता है, इतना बात कर रहा हूँ मैं। आगे मैंने मतलब अपनी तरफ से मतलब दिखाया था आप लोगों की समस्या क्या है। तो अब यही बात ठीक है, जहाँ झुकी वहाँ मकान का मतलब ये नहीं है कि यहाँ झुकी है नरेला में मकान है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। नहीं उस टाइम बताया था तुम, उस टाइम बताया था ना, कल पुलिस वाले तोड़े क्या करेगा तुम, तो पूछा तो नहीं यही बोला 5 दिन के पहले, 1 मिनट 5 दिन के पहले यही बोला था रेखा गुप्ता ने, मेरा साइन के बगैर कोई झुकी नहीं तोड़ेगा। ये मीडिया वाला ना बहुत काट रहे हैं, हमारा जो सुन रहे हैं ना, आप काट देते हो, हमारे बात उनको सुनना दो। 1 मिनट, हमारे का बात उनको सुनना दो। नहीं सुना है, मैंने सुना है, उन्होंने कहा है, सुना ना, आपने मीडिया में देखा होगा, सब कुछ होगा। अब कैसे हो गया ये? अब वो रेखा गुप्ता नहीं देख रहे मीडिया, 1 मिनट में क्या काम है उनका? गरीब लोगों में साथ दे रहा, 1 मिनट में यहाँ आ सकता था, क्यों नहीं आया अभी तक? हमारा कॉलोनी ना साफ कॉलोनी, 1 मिनट में हमारा कॉलोनी क्या पता। 1 मिनट, पंजाब में वो हो रहा था, वहाँ पे जाकर बचाने के लिए चला गया वो, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में क्यों नहीं आया? कौन? रेखा गुप्ता पंजाब में। अरे वो जो अभी पाकिस्तान के पंजाब की जो लड़ाई हो रहा था अभी, हाँ वहाँ पे 1 मिनट में पहुँच गया। यहाँ पे इतना आदेश हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आया 1 मिनट में? क्यों नहीं आया? यहाँ पे वोट मांगने आया। तुम लोग बात करेंगे क्या फायदा, अभी सारा काम हो गया, वीडियो करके उसके क्या करेगा, काली पीली क्यों अपना शरीर खराब कर रहा है,
कोई देगा तुम लोग? जा अपना अपना काम कर, वीडियो कोई कुछ मत कर, अपना अपना काम कर, चल भगवान के काम कर रहे तुम लोग। हम पहले भी आए थे, पहले भी आए थे, आपने कुरका कुछ तू पहले आया था इसीलिए मैं देख लेती है, पहले आया था। हाँ कुछ हुआ? मैं नरेला भी गया था। नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। क्यों अपना शरीर खराब कर रहा? काम कर अपना अपना, चल वीडियो करना क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नहीं क्या करोगे बताओ, हम कहाँ जाएंगे? यार रोड पड़ा सामान पूरा, ये पुलिस वाला पूरा पैसे पुलिस वाला सरकारी है ना, पुलिस वाला सरकारी है, हमें कोई देगा? ये कोई नहीं देगा ना। हाँ हम कहाँ जाएंगे बताओ? 15,000 16,000 में कहाँ जाएंगे? आपको नरेला में भी नहीं दिया? नहीं मिला। क्या कह के मना किया है? अपन डिमांड पूरा दिया। मेरा पास आई कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ ही मेरे पास है। पता नहीं उन लोग टालमट क्या करे मुझे पता। देखिए 370 मकान है और 370 में से 189 को ही मकान मिला है, बाकियों को मिला ही नहीं। अब बताइए इनके सवालों का क्या जवाब दूं? आप यही इनका जो लीगल टीम है ना, हाँ। उसका पार्ट हूँ मैं। अच्छा। और इनका जो डेमोलिशन ऑर्डर नाम बता दीजिए। उपासना। हाँ जी बताइए। हाँ, तो इनका जो डेमोलिशन ऑर्डर है, वो डेमोलिशन ऑर्डर में जज ने साफ साफ बोला था कि जिनको अलॉट हुए हैं फ्लैट्स और जिनका फ्लैट्स का पेपर वर्क चल रहा है, क्योंकि 104 लोग जो इनएलिजिबल घोषित हुए थे, उनको अलग अलग डेट्स पे अप्रैल में दोबारा एप्लीकेशन अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बुलाया गया था। मेरे जानकारी मुताबिक 370 में से आउट ऑफ 370 189 को ही यहाँ पर फर्स्ट लॉट में मिला था, जिसके बाद में दोबारा से जो इनएलिजिबल लोग थे उनको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट्स के लिए। 104 को बुलाया गया था, जिसमें से 26 लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं। 26 में भी उन 26 का भी पूरा पेपर वर्क बाकी है। अच्छा, यानी कि अभी उनको नहीं मिला है। और दूसरी चीज हमारे पास बकायदा वीडियोस है उन नरेला के फ्लैट्स की। ना उसके अंदर पानी की फिटिंग है, ना उसके अंदर बिजली की फिटिंग है। कोर्ट का ये ऑर्डर था, आप 1 तारीख को डिमोलिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे फिटिंग्स करके देने हैं, उसे रहने लायक बना के देना है। बिल्कुल। मैं एक बार ये कह दूं कि जैसे मैं बता रहा था कि कोर्ट ने जहां ये कहा था कि आप 31 मई तक ये जो झुग्गियां खाली कर दीजिए, तो DDA और ड्यूसिप यानी कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड इन दोनों को आदेश दिए थे कि वहाँ पर जो भी ज़रूरी सुविधाएं चाहिए मनुष्य के रहने के लिए, इनका इंतजाम आप कराइए ताकि यहाँ से लोग शिफ्ट हो सकें, वहाँ रह सकें। लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं कि बिजली भी नहीं है, पानी तो है ही नहीं। पानी तो मैं भी देख के आया था, मैं गया था नरेला में। फ्लैट वो देखने में अच्छे लगते हैं, यहाँ झुके के मुकाबले अच्छे ही लगेंगे, लेकिन अगर बिजली पानी नहीं है, आसपास रोजगार नहीं है, तो यहाँ से लोग जो है 50 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगे? आप मेरी एक बात और सुनिए, ये झुग्गियाँ हैं भले, ठीक है, कोई नहीं रहना चाहता ऐसी जगह पर प्रॉब्लम ये है, ये झुग्गी है, झुग्गी के बाहर ये औरत है, इन्होंने दुकान लगा लिया, ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इनको वहाँ पे इनको साइकिल ऑटो कुछ खड़े करने का जगह नहीं। जिनकी दुकानें थी, सर्वे किया जाता कि ये लोग किराना स्टोर चलाते हैं, उनके लिए छोटा छोटा दुकान नहीं बना के दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तमिल स्कूल में पढ़ते थे, उनके एजुकेशन का कुछ नहीं। वहाँ आसपास में स्कूल्स हैं, बोल रहे हैं हाँ जी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे स्कूल्स हैं, लेकिन उनका एजुकेशन यहाँ पे तमिल स्कूल के अंदर हो रहा था। वहाँ ना तमिल टीचर है, ना कोई स्कूल है ऐसा, जबकि वहाँ पे जज बोल रहे हैं कि आप ये सारा चीज़ें एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिस्कस करिए, वहाँ पे एक बस लगाने की सुविधा करिए। दूसरा कहता है हम बस नहीं लगा सकते, इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं होता है। अब बात ये है कि कोई सुविधा ना होते हुए अब इनमें से सारे लोग यहाँ आसपास के कॉलोनी में, वकीलों के घरों में और कोर्ट के अंदर और राष्ट्रपति भवन तक में काम करते हैं यहाँ पर से लोग। आप खुद सोचिए, ये सारे लोग हम लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग रहते हैं, इनके घरों में काम करती हैं औरतें। अब इनका सबका आप सोचिए 30 किलोमीटर दूसरे लोग कैसे काम करने आएंगे? 50 किलोमीटर 50 नहीं मिलेगी। वहाँ पर आने जाना 3 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है आने में जाने में। तो काम से यहाँ तो अप डाउन नहीं हो पाएगा। एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, आप सोचिए कि जिन एलिजिबल हाउस होल्ड जिनको घर मिला है, उनका लिस्ट इतना पब्लिक है कि एक रैंडम यूट्यूबर वो लिस्ट उठा करके वीडियो बनाता है कि देखो ये इतने सारे लोग हैं झुग्गी बस्ती वाले, ये अब यहाँ के इन फ्लैट्स में रहने वाले हैं, तो आप यहाँ मत खरीदिएगा क्योंकि यहाँ गंद होने वाला है। कोई एक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, यूट्यूब का कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचिए। और दूसरी बात, अभी आप बोल रहे हैं बारिश आएगा, ये होगा वो होगा, ये लोग काम रोजगार छूटने की वजह से जब मरेंगे, भूख से जब मरेंगे, तब कौन देखेगा? ठीक है, इतनी गर्मी में आप सोचिए, चलो बिजली के बिना भी एक टाइम को इंसान गुजारा कर सकता है, बिना पानी के कैसे करेगा?
मतलब नहीं बराबर चाहिए, बिजली पानी के बिना तो नहीं जा सकते। मतलब सरकार इनको फ्लैट्स तो दे रही है, लेकिन सरकार बोल रही है कि आप पानी आज भी वही जैसे 20 साल पहले 4-4 किलोमीटर से लाते थे, वैसे ही नीचे से भर भर के लाओ 4-4 किलोमीटर से और अपने घरों पे ऊपर चढ़ाओ। मुझे एक महिला मिली, बता रही है 5 साल पहले आई हुए हैं वहाँ, वो भी किसी झुग्गी से ही शिफ्ट हुई थी। वो कह रहे 5 साल से रही नहीं, पर पानी आज तक नहीं आया है। बिल्कुल। अरे आप इधर चले जाइए, जो पीछे भूमिहीन कैंप और इधर जो जिनको दिया है वहाँ जाकर देखिए क्या हाल है। इतना ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स तो बना दिए हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोगों ने भी जब 1,20,000 रुपए इनसे ले रहे हैं, पहले अलॉटमेंट और पोजीशन लेटर पे बोला 6,000 रुपए लगेंगे कागज बनवाने के, नहीं तो अपने वकील को ढूंढ के बनवा लो। ये क्या मतलब, जिन पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने समझ के बनवा लिया, जिनको नहीं समझ आ रहा है उनका क्या, कोई प्रोसेस नहीं हो फॉलो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर बम फोड़ते हैं जी 1,20,000 रुपए भी देने हैं। आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि इनकी झुग्गियां तोड़ के हम इनको रिलोकेट कर रहे हैं, 1,20,000 रुपए भी आप ले रहे हैं। 27.4 करोड़ रुपीस पीडब्ल्यूडी दे चुका है डीडीए को। ये बकायदा एफिडेविट के अंदर, कोर्ट के अंदर में डीडीए ने एक्सेप्ट किया और पीडब्ल्यूडी ने एफिडेविट पे बोला है, और उसके बाद भी इनसे 1,20,000 रुपए ले रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? इतना पैसा देने के बाद भी आप इनसे भी पैसा ले रहे हो, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में भी आप पैसा ले रहे हो, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि डीडीए इस देश के अंदर में सबसे बड़ा लैंड माफिया है, ठीक है। 12 लाख फ्लैट बना चुके हैं, वो 12 लाख फ्लैट बिकेंगे नहीं ना, तो क्या करना है? ये गरीब लोग हटेंगे अब, क्योंकि जो पॉलिसी है इन लोगों का, वो पॉलिसी कहता है कि आपको डिमोलिश करना है अगर किसी भी इंक्रोचमेंट को, उससे पहले आपको रिलोकेशन करना होगा, रिहैबिलिटेशन करना होगा। अब क्या है, उसमें एक लूपहोल है, अनलेस देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट ऑर्डर है तो आप डिमोलिश कर सकते हो बिना रिहैबिलिटेशन और उसके भी। तो ये क्या करते हैं, नोटिस लगाते हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से फिर 3 महीने के अंदर कोर्ट बोल देता है ठीक है जी रिहैबिलिट सर्वे करो, रिलोकेशन करो, रिहैबिलिटेशन करो और तोड़ दो। तो ये ट्रिक चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप सोचिए दिल्ली के अंदर में कौन है दिल्ली की जनता? यही तो है दिल्ली की जनता। हमारे अलावा कौन वोट डालता है? हमारे अलावा कौन वोट डालता है? दिल्ली की जनता कौन था? ये आम आदमी पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, वो क्या नाम है उसका पता, मुख्यमंत्री था, उन्होंने बोला, एक बात बोला उन्होंने, देखो सारे काम सरकार आदमी है, 1 मिनट, सरकार आदमी काम करे, 1 मिनट, सरकार आदमी काम करेंगी, पुलिस वाला काम करेंगे, और जो सरकार आदमी जो कुछ सबका काम करेंगे, लेकिन झुग्गी वाला एक दिन काम पर नहीं जाएगा ना, दिल्ली बंद हो जाएगा। सही बात है, दिल्ली बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे खोटी वाले का बस झुग्गी वाला काम करता है। कौन काम करता है? ड्राइवर आदमी इतना, और पुलिस का इतना। हाई कोर्ट में 200-300 बंदा हाई कोर्ट में कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 200 बंदा 300 बंदा झुग्गी वाला कर रहा है, मकान वाला कोई नहीं कर रहा है। मकान वाला कोई नहीं कर रहा, इतना सैलरी में कोई नहीं करेगा वहाँ पर। लेकिन वो भी इन्होंने भी बोला था, रिकॉर्ड में वीपी सिंह ने यही लिखा था, झुग्गी जब भी तोड़ेंगी 5 किलोमीटर के अंदर मकान देने, मिल जाएगा। रिकॉर्ड में लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड में लिखा हुआ, यही आदेश यही लिखा हुआ, और वो भी सादेश में भी यही लिखा हुआ, जो भी झुग्गी वाला तोड़ेगा 5 किलोमीटर के अंदर जगह देने। हाँ जी, ये लेकिन ये 100 किलोमीटर के अंदर दे दिया हमारा। नहीं सुनो, पहले तोड़ने के लिए आया था, झाड़ू वाला जिम्मा ले आया था, वो रुको आया था, परवीन कुमार। हाँ परवीन कुमार आया था, रुको आया था, हाँ उन लोग नहीं बोला था, ये हमारा तो वोट ले लिया, जीत गया, नहीं वो जीत गया, अब नहीं आ रहा, वोट मांगा तो वोट ले लेगा, अपना दूर रहा सारे। केजरीवाल इतना अच्छा बंदा था, भी लोग हैं ना यहाँ पर, माँ कसम बहुत बढ़िया बंदा था केजरीवाल। इन सबके पास अब आगे देखो, बीजेपी ने एक मिनट आराम से, इन सभी लोगों के जहाँ झुग्गी जहाँ वहाँ मकान का जो है पूरा पिछले 4 साल में दिल्ली के अंदर में जो भाजपा ने पूरा झुग्गी झोपड़ी बस्ती संपर्क प्रोग्राम किया है, उसके अंदर ये सारे लोग, इनके परिवार के एक बच्चे का जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का कार्ड बना हुआ है, और आज वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का है, रिलोकेशन पॉलिसी इनका बोलता है इन सिटू रिहैबिलिटेशन विद इन 5 to 10 किलोमीटर रेडियस, 5 to 10 किलोमीटर के अंदर 1 0 लगा के इतना दूर भेज रहे हैं इनको। नरेला तो खैर बहुत ही दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। इतना लैंड
डिमांड है दिल्ली के अंदर में। अब एक और इन्होंने एक और डिमांड रखा था, इन्होंने एक और डिमांड रखा था द्वारका के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फ्लैट्स हैं जिनको लेकर इन्होंने बोला कि चलो नरेला से तो कोई इतना खास कनेक्टिविटी है नहीं यहाँ, डायरेक्ट 3 घंटा लगेगा इन लोगों को आने में। इन्होंने बोला कि द्वारका का कंसिडर कर लो क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो है प्रगति मैदान के लिए, कम से कम ये लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में आएंगे, लेकिन मेट्रो से डायरेक्ट तो आएंगे। उनको भी मना कर दिया, उन्होंने लिखा था कि ये नहीं, ये रेलवे का लैंड है। ठीक है, रेलवे हो या PWD, चलो हमें मतलब नहीं है, वो आप आपस में सुलझा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैट्स है ना, क्यों नहीं मिल सकते इन लोगों को? क्योंकि वो थोड़े बेहतर कंडीशन में है और इनके लिए एक्सेसिबल होगा। ये चाहते हैं कि हमारे लिए जितनी भी चीज़ें बनाई जाए, जितनी भी चीज़ें इन लोगों को दी जाए, वो इनएक्सेसिबल हो। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें की गई हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। क्या करेगा सर, अभी तोड़ेगा? मेरा काम तो हाँ, मैं एक मिनट ख़त्म कर लूँ, आता हूँ मैं। तब देखिए क्या इसको कहा जाए, वही शिकायत है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहा गया था, 50 किलोमीटर दूर दे रहे हैं और वो भी सबको नहीं दे रहे हैं। बाकी लोग कहाँ जाएंगे, सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं। मद्रासी कैंप जंगपुरा विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।